नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर साहू वाटिका, विजयनगर रोड साहू वाटिका, जहां साहू समाज के साहू सेना द्वारा एक बेहतरीनी सराहनीय कार्य किया गया है। शायद साहू समाज के इतिहास में ये प्रथम बार होने जा रहा है जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन रखा गया, जहां अलग अलग प्रकार के रोगों की निःशुल्क जांच होगी और साथ ही साथ जांच राजस्थान के जयपुर से गीतांजलि हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ अपनी निःशुल्क सेवा देने आई है। गीतांजलि हॉस्पिटल से हमारे बीच सर मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये और इनकी पूरी टीम आज यहाँ निःशुल्क सेवा देने आई है साहू सेना के विशेष आग्रह पे, क्या कहना रहेगा और साथ ही साथ इसके कितने प्रकार के रोगों की यह जांच होगी और कितने प्रकार के मतलब लोगों को या इस रोग से फ़ायदा मिलेगा जो अपनी जांच कराने के लिए आए। सर, सबसे पहले तो आपका ब्यावर नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सर, आज आपकी पूरी टीम गीतांजलि हॉस्पिटल से आप पधारी है। सर, अपने परिचय के साथ आज का आपका क्या अनुभव रहेगा और साथ ही साथ आप इस शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल भांकरोटा जयपुर में जनरल मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ब्यावर में साहू समाज के साथ जुड़ के जो हमने ये निःशुल्क कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसमें सभी सुपर स्पेशलिटी के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमने उनको लाने का प्रयास किया है ताकि यहाँ के साहू समाज के सभी साथियों को एक अच्छी सेवा निःशुल्क मिल सके, गीतांजलि के बारे में उनको पता लग सके। गीतांजलि हॉस्पिटल हमारा जयपुर में 25 एकड़ में से बना हुआ 1500 बेड का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी एंड जनरल स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। चाहे वो स्ट्रोक का केस हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्टेमी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो जनरल प्रकार की सभी बीमारियां हों, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन उद्देश्य हमारा क्या है कि हम गीतांजलि हॉस्पिटल के सौजन्य से हम पूरे राजस्थान के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि किस प्रकार की सेवाएं, हाई एंड क्वालिटी की मशीनें, डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। लोगों को ये पता लगे, लोग उस सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। हमारे अस्पताल में सभी प्रकार की जो मेडिकल स्कीमें होती हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं, जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसके अलावा जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, टीपीएस होते हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। मरीज़ों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। हमारे अस्पताल का, हमारे मैनेजमेंट का, हमारे चेयरमैन साहब जो जिनका विज़न है गीतांजलि हॉस्पिटल का, श्री जेपी अग्रवाल जी, उनका ये विज़न था कि हम राजस्थान में और स्पेशली जयपुर कैपिटल है, वहाँ के मरीज़ों को, पूरे राजस्थान के मरीज़ों को ऐसी सुविधा और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुविधा प्रदान करें जो अब तक लोग उससे वंचित रहे हैं। तो ये उद्देश्य के साथ हम धीरे धीरे आसपास के सभी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। किशनगढ़, अजमेर होते हुए अब देखिए ब्यावर में भी हमारे कदम पड़े हैं। आप लोग का सहयोग रहेगा, जैसे इस प्रकार के साहू समाज हैं, इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन और योगदान सराहनीय है, जिन्होंने गीतांजलि के हॉस्पिटल के साथ जुड़ के यहाँ के लोगों को ये अवसर प्रदान किया है। सर, आपने जिस प्रकार से संपूर्ण सुविधा की बात करी, मेडिकल को लेके, बीमारियों को लेके, सर एक विज़न भी रहता है, एक जिस प्रकार से आपने आपके सीनियर सर का बताया कि विज़न था पूरे राजस्थान में पेशेंट को फ़ायदा देना। सर, अक्सर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट की सुविधा निकल पाती है, कहीं ना कहीं पेशेंट उस चीज़ से वंचित हो जाता है, क्योंकि घर में जब बीमारी आती है तो उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं आता। पेशेंट चाहता है कि मेरा आदमी या मेरी औरत या मेरा परिवार का सदस्य किसी भी प्रकार से ठीक होना चाहिए, लेकिन उस सुविधा से आप पेशेंट से किस प्रकार से रूबरू हो पाएंगे या उनको किस प्रकार से बता पाएंगे कि आपके बीमारी के साथ साथ ये सुविधा है जो सरकार द्वारा फ्री मिल रही है, इसका लाभ लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, जनरली प्राइवेट अस्पतालों में उन स्कीमों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ सेपरेट एक डेडिकेटेड काउंटर बना हुआ है। आपके पास किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम हो, चाहे अभी आरजीएचएस जो राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान स्कीम है। सभी मरीजों को आज की डेट में अगर हमारे पास जो भी 100 मरीज़ हैं उदाहरण के तौर पर, उसमें से 70-80 मरीज़ मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं, वो सेवाएं ले रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर उनके पास स्कीम है तो उनको सुविधा मिलेगी, इलाज मिलेगा, बेहतरीन इलाज मिलेगा। जो इलाज लोग अपने जेब से पैसे खर्च करके लेते हैं, वही इलाज स्कीम वालों को भी मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के पास ये स्कीम नहीं होती है या उस कैटेगरी में नहीं आते हैं,
उनके लिए भी हमारा जो अगर किसी को पेमेंट करके भी इलाज लेना है तो वो हमने बिल्कुल सीजीएचएस दरों पे चार्जेस रखे हैं, मिनिमम दरों पे। मतलब और ऐसी ऐसी सुविधा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सीजीएचएस दरों पे इलाज उपलब्ध है, ये बहुत तारीफ की बात है। और ये सब संभव हुआ है हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्री जेपी अग्रवाल जी, उनके विजन के साथ में लगभग 12 साल 13 साल के अथक परिश्रम, अथक प्रयासों के साथ जाके ये अस्पताल मूर्त रूप ले पाया है और जिसका लाभ अब पूरे राजस्थान को मिलने वाला है। और इसी शिविर के दरमियान हमारे साथ और भी अनुभवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज का उस कैंप का क्या अनुभव रहा, जिस प्रकार से इन्होंने आज लगभग 100 से 150 से ज़्यादा पेशेंट लोगों को देखा है और उन लोगों को राहत मिल पाई है। किस प्रकार से उनका अनुभव रहेगा, और साथ ही साथ में हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज ब्यावर में आके इनको कैसा लगा। ब्यावर में इन्होंने जो सेवाएं दी है काफ़ी सराहनीय है। बाद इनकी पूरी टीम को साउ सेना की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल पंवार। सर, जिस प्रकार से आज आपकी टीम ने, पूरी गीतांजलि हॉस्पिटल की टीम ने सेवाएं दी है, और ब्यावर में आपको आके कैसा लगा? क्योंकि आज जिस प्रकार से हम खुद देख पा रहे हैं, पूरी मीडिया टीम यहाँ मौजूद है, आपकी तन मन धन से ये पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। सर, आप पेशेंट्स, जो जिस प्रकार से आपने पेशेंट्स को देखा है, क्या ऐसी सेवा आगे अनवरत जारी रहेगी? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, साहू समाज का, जिन्होंने हमारे अंदर विश्वास जताया और हमें मौका दिया ब्यावर के बीच में आकर के आप लोगों की सेवा करने का। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आज यहाँ पे आम लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनका निवारण किया। जिन लोगों को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, उनको हमने एडवाइस किया कि उनको बड़े सेंटर पे आकर के आगे दिखवाना है। और हमारी ये कोशिश जारी रहेंगी कि आने वाले समय में रेगुलरली आपके यहाँ पे आकर के अपने लोगों के बीच में हम अपनी सेवाएँ दें और उनको लाभान्वित करें। सर, आपके द्वारा क्या है सर, ब्यावर में पहला शिविर लगा, या पूर्व में भी आपके द्वारा ये ऐसा इस प्रकार से सेवाएं दे चुके हैं आपकी टीम, अगर मैं ब्यावर शहर की बात करूँ तो? सर, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये हमारा पहला शिविर था और निस्संदेह आने वाले समय में हमारे रेगुलर शिविर यहाँ पे आयोजित किए जाएँगे, जिसमें हमारी तरफ से विशेषज्ञ सेवाएँ आम जनता को प्रदान की जाएँगी। सर, स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपके पास अनेकों पेशेंट आए अपनी-अपनी अलग-अलग बीमारियों को लेके। सर, किस प्रकार से लोग घरेलू नुस्खे से स्वस्थ रहे? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर मेडिकल इलाज काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ये तो आपकी आज की सेवा है, लेकिन ये अनवरत जारी नहीं रह सकती, इस चीज़ को हम भी समझते हैं। लेकिन सर, घरेलू नुस्खे से या फिर घरेलू उपाय से किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकें, हेल्थी शरीर? सर, बहुत अच्छा सवाल। अ, अगर देखा जाए तो घरेलू नुस्खों में मोटा धान मोटा धान को खाना, रेगुलर एक्सरसाइज़ या रेगुलर अनवरत अपने व्यायाम को करते रहना और जो वसा वाली चीज़ें या चर्बी वाली चीज़ों को कम सेवन करना, ये सबसे मूल मंत्र है अपने रूटीन डे टू डे लाइफ़ के। इसको अगर अपन फ़ॉलो करते हैं तो हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ों से बच भी सकते हैं और अगर हमें ऑलरेडी हैं, तो हम उसको कम से कम दवाओं में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर अगर अपने को डायबिटीज़ वगैरह या कोई हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो गई है, तो रेगुलर उसका चेकअप अपने डॉक्टर से दिखवाना और उससे जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी सर्दी के मौसम में हम देखेंगे कि अपने को ब्लड प्रेशर के और जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी के कारण घूमना-फिरना नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस दौरान हार्ट अटैक और लकवे के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी समस्या, अचानक बीपी का बढ़ना, छाती में दर्द होना, घबराहट होना, सर में दर्द, हाथ-पैरों में सूनापन या कोई भी नई समस्या अगर आप महसूस करते हैं, तो तुरंत अपन अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के पहले अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और अगर वो डॉक्टर साहब वगैरह ऐसा बताते हैं कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली जो रिकमेंडेड डॉक्टर के पास जाकर के अपनी पूरी जाँच कराएँ और समय पर अपना इलाज लें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन बिता पाएँ। सर, एक चीज़ अक्सर देखने को मिल पा रही है, युवा वर्ग भी कहीं न कहीं एक बीमारी की ओर ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हो पा रहा है। युवा होने के साथ-साथ भी जिस प्रकार से लापरवाही चल रही है, जिस प्रकार से आपने बताया मोटा दान खाना, खान-पान को लेके, युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है। बहुत आपने लाख टके की बात कही है, युवा ही देश का भविष्य है और भविष्य तभी स्वस्थ रहेगा जब अपने डे टू डे जो कार्य क्रियाकलापों में वो अपने आप को स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन यापन को फॉलो करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है धूम्रपान से अपने आप को परहेज़ करें और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखें। जो अपने पूर्वजों ने, जो हमारे पुरखों ने बताया है कि कम खाएँ और स्वस्थ खाएँ, अच्छा खाएँ और मोटा धान खाएँ, उसको फॉलो करें। और आजकल जो वेस्टर्न जो कल्चर के जो खान-पान जो प्रचलित हैं, कोशिश करें कि उनको कम से कम अपन सेवन करें। इस प्रकार हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएँ जिससे कि अपने देश को हम आगे बढ़ा सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे गीतांजलि हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपनी यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा दी है। हम तहे दिल से डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद और पूरी टीम का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने ब्यावर में आके जो सेवाएं दी, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और इसी शिविर के दरमियान हमारे बीच जुड़ चुके हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर से, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज के शिविर को लेकर उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ अक्सर एक धारणा बनी रहती है कि जिस प्रकार से जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है, आम लोगों की उतना ही बिल पे करना होता है, उतना ही मन में एक शंका भाव होता है कि अधिक बिल बनेगा या डॉक्टरी इलाज महंगा होगा। क्या रहेगा इन सबका अनुभव? हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर साहब, सर, जिनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप भास्कर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर। हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज करा है कि पेशेंट को हम अवेयर कर सकें कैंसर के बारे में। प्रारंभिक जो जांचें होती हैं, प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं कैंसर के, उसके लिए जागरूक कर सकें। और हमारे गीतांजलि हॉस्पिटल में जैसे कि चिरंजीवी, टीपीए सारी स्कीम के अंतर्गत इलाज होता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये धारणा बिल्कुल मत पालिए कि कैंसर है तो आपकी जेब कटेगी। सारा इलाज हम निःशुल्क करते हैं। इवन स्क्रीनिंग कैंप्स, प्रिवेंशन कैंप्स, सारा हम निःशुल्क करते हैं। जितना भी महंगा इलाज है सारा हमारा योजना के अंतर्गत कवर होता है। सिर्फ चिरंजीवी योजना होनी चाहिए पेशेंट के पास, या आरजेएचएस अभी चालू नहीं हुआ, टीपीए स्कीम भी चालू है। सर, एक बात और। सर, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी स्कीमें दी जाती है, क्या आपके गीतांजलि हॉस्पिटल में वो सभी स्कीमें लागू है जिससे पेशेंट को लाभ मिल पाता है? जैसे आभा कार्ड हुआ, चिरंजीवी कार्ड हुआ, और जैसे भामाशाह वगैरह जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसी होती है, क्या कहना है सर उसका? हाँ, सारी स्कीम आरजेएचएस अंडर प्रोसेस है, बाकी सारी स्कीम हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सारा इलाज फ्री होता है। कैंसर में जैसे कि हम मेनली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, कैंसर सर्जरी है, अपने रेडिएशन का है, वो मशीन अभी लगने वाली है, 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे गीतांजलि के जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, उनका विज़न बहुत लंबा है कि 5 स्टार इलाज सारा स्कीम में हो और अच्छे से इलाज हो, और सारी हाई एंड मशीनें हैं। और इसी शिविर के दरमियान डॉक्टर रिया जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनके द्वारा भी आज लगभग शायद 150 से 200 अबाव पेशेंट्स को देखा गया, जांचा परखा गया है। हम आपको बता दें कि ये भी गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर से बिलोंग करते हैं और आज यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी टीम के साथ ये आए हैं। जैसे कि हमने पहले और भी डॉक्टरों का अनुभव जानने की कोशिश करी, अब हम मैम का भी अनुभव जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यावर में आके इनको कैसा लगा, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इन्होंने पेशेंट को देखा है, क्या रहा उनका फॉलोअप, पेशेंट का क्या इनका फीडबैक रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैडम, जिस प्रकार से आज आप ब्यावर में अपनी सेवाएं देने आए हो, मैडम, जिस प्रकार से आप लगभग, हमने सुना है कि 150 से 200 अबव आपने पेशेंट देखे हैं, मैडम, पेशेंट देखने का आपका अनुभव, और साथ ही साथ मैडम आप रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रिया शर्मा हूँ। मैं अभी न्यूरोलॉजी जो विभाग होता है, जो दिमाग और स्पाइन रिलेटेड जो ब्रांच है, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूरोलॉजी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो जो मेरा स्पेशलिटी है वो न्यूरोलॉजी है। आज जो मैंने पेशेंट्स देखे उसमें मेजरली मेरे स्पेशलिटी के लोग थे। तो जो हेडेक होता है, सीजर, एपिलेप्सी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं सारे रोगियों को ये बताना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर जैसे ब्यावर एक छोटा सिटी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स नहीं है। स्ट्रोक मतलब जो हमारा पैरालिसिस होता है, अधरंग या लकवा जिसको हम कहते हैं, 24 घंटे का हमारे पास विंडो होता है स्ट्रोक में, जिसमें हम पेशेंट को इंजेक्शंस दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं एंड थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं और पेशेंट का डेफिसिट बढ़ा सकते हैं। ये फैसिलिटी ब्यावर में अवेलेबल नहीं है, फॉर दैट मैटर अजमेर में भी नहीं है। बट पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे में एंड 24 घंटे में आता है, वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमें पैरालिसिस का अटैक आया है, हमें इमीडिएटली एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ MRI CT अवेलेबल हो, जहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, और जहाँ पे सारे ये स्ट्रोक वाली जो थ्रोम्बेक्टमी और थ्रोम्बोलाइसिस है वो अवेलेबल हो। तो इवन फ्रॉम ब्यावर टू जयपुर भी आप 2 घंटे में आ सकते हैं। उस 2 घंटे में भी हम काफ़ी पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। तो मेजर जो अवेयरनेस जो रिक्वायर्ड है ऐसी सिटीज़ के लिए, वो है स्ट्रोक के लिए, क्योंकि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है। वो आधी बार तो घर पे मालिश ही कर लेते हैं। जानकारी का अभाव होता है कि किस प्रकार से डॉक्टरी इलाज ले और कौन से बेस्ट डॉक्टर के पास जाए। ये जानकारी का अभाव काफ़ी पेशेंट्स को शायद मृत्यु के घाट उतार देता है। इसके लिए क्या कहना है?
यही मैं समझाना चाह रही हूँ। जैसे स्ट्रोक है ना, जो पैरालिसिस है, क्योंकि इसमें अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे जहाँ पे एमआरआई अवेलेबल है, जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो आपको इंजेक्शंस दे सकता है, थ्रोम्बेक्टमी कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, तो फिर वो आपका टाइम जो है 24 घंटे का वो चला जाता है, और फिर उसके बाद हम कोई हेल्प नहीं कर सकते पेशेंट की। तो आपके आसपास कहीं भी एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पूछना है और वहाँ जाना है। सेम फॉर एपिलेप्सी, हेडेक, बहुत सारे हेडेक के पेशेंट्स होते हैं जो कि माइग्रेन की अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो नॉर्मल पेन किलर्स खाते रहते हैं, फिर वो वर्सन कर जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता है। तो अगेन, आपको कभी भी लंबा हेडेक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। मिर्गी की बीमारी है, दौरे आ रहे हैं, अगेन मेडिकेशंस हेल्प, हम लोग दवाइयाँ देंगे, पेशेंट ठीक हो सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ये जो अवेयरनेस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, ट्रीटमेंट उसके बाद में आता है। पेशेंट हमारे पास टाइम पे पहुँचेगा, बीमारी को लेके पहुँचेगा, तभी हम ट्रीट कर पाएंगे। मैडम एक बात और जाननी थी, आप खुद एक युवा डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आप मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं। मैडम हम आज की युवा जनरेशन में देखते हैं कि डिप्रेशन नाम का जो शब्द है शायद आज के 10 साल पहले नहीं था। अभी युवा पीढ़ी में ये शब्द काफ़ी सुनने को मिलता है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, या वो फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया पढ़ाई के कारण, मोबाइल के कारण, या किसी अन्य कुछ भी किसी भी कारण के कारण। डिप्रेशन जैसी शब्द चीज़ को लेके जो सीधा दिमाग पे असर डालता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? डिप्रेशन एक्चुअली पहले भी था, 30 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, और आज की जनरेशन में भी है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और ट्रीटमेंट सीख करें। पहले वाली जनरेशन को आइडिया ही नहीं था कि इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, थेरेपीज़ अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए अब ये ज़्यादा, मतलब इट्स मोर विजिबल, ये वाली बात हो गई है डिप्रेशन में। एंड डिप्रेशन में उसको ये कह के इग्नोर कर देना कि मैं बस डिप्रेस्ड हूँ, टेंशन है, ठीक हो जाएगी, इट्स नॉट ओके। 2 हफ्ते का एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद अगर पेशेंट को लो मूड है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सोना अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेस्ड है, 2 हफ्ते बाद वो एक क्लिनिकल डिजीज़ बन जाता है अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है। अगर हमने उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया, देन दैट इज़ व्हाई सुसाइड रेट्स आर गेटिंग हायर। तो इसीलिए डिप्रेशन आपके आसपास आपको किसी को भी लगता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन वाला पेशेंट भी आपको हंसता खेलता हुआ ही मिलेगा, अपना नॉर्मल ऑक्यूपेशन पे जाता हुआ दिखेगा, नॉर्मल घर में दिखेगा, एंड देन नेक्स्ट डे यू माइट फाइंड हिम हैंगिंग ऑन द। तो अवेयरनेस बिल्कुल, आपने तो ये जैसे ट्रीटमेंट वाली बात बताई। मैं अगर बात करूँ सिर्फ एक बेसिक चीज़, अगर कोई बंदा इस दौर से गुजर रहा है, अपने आप को किस प्रकार से बाहर निकाल सकता है घर बैठे, या एक घरेलू इलाज के माध्यम से अपने आप को किस प्रकार से हंसता खेलता रखें? सबसे पहले क्योंकि तो मैडम लाइफस्टाइल। जब आप बात आती है ट्रीटमेंट की, शायद लगभग इसका इलाज है और इसका इलाज नहीं भी है। दोनों ही बात होती है, एक सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं मैडम। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है बिंदास रहे, लेकिन आज के समय में पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ बिंदास रहना पॉसिबल नहीं है, या सिर्फ डिप्रेशन में रहना भी पॉसिबल नहीं है। दोनों ही चीज़ एक सिक्के के दोनों पहलू है। एज ए डॉक्टर और एज ए यूथ आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए यूथ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, वी हैव लॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल बहुत सारे इशू क्रिएट हो गया है कि हम 9-9 10-10 घंटे काम करते हैं, मोर देन आपके 96 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो रेस्ट टू द ब्रेन। तो वो ऑब्वियसली हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। एक हॉबी पकड़ो, ठीक है, चाहे वो योगा हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, एक हॉबी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अदर देन योर वर्क आपका एक पर्सनल लाइफ होता है जिसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एक आपका रूटीन सेटअप होगा दैट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ योर डिप्रेस्ड लाइफ। अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, आपके एक हेल्दी लाइफ लीड नहीं करोगे, देन इट विल लीड टू प्रॉब्लम। स्ट्रेस लीड्स टू मोर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को टैकल करना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो लाइफस्टाइल ठीक करना है, दैट्स एज इजी एज दैट, राइट। एंड एनी टाइम 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर, फिर वो अपने आप ठीक नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे डॉक्टर साहिबा जयपुर से, गीतांजलि हॉस्पिटल से। आज पूरी टीम का हमने फॉलोअप लिया, पूरी टीम की हमने जानकारी ली, काफ़ी उनका अनुभव अच्छा रहा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें संवाददाता विजय मैराणे के साथ। न्यू राजस्थान दरा न्यूज़, ब्यावर।